अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है वो क्लास 11 की फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हमने किया हुआ है और चैप्टर नंबर 2 में हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बारे में। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें हमने वेक्टर और स्केलर को समझ लिया है कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होते क्या हैं। तो यहाँ पे इनकी नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब इज्जा या हिस्से। तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। लेट्स सपोज ये हम जो है वो एक कंपोनेंट ये है एक वेक्टर का, दूसरा कंपोनेंट ये है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, या दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनको हम क्या देंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक है हमारे पास, ये जो है हॉरिजेंटल में ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर से आपने कोई एक पोजीशन जो है वो पी है, यहाँ से ओ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन तक आप जाते हैं, आप क्या देते हैं कि आपके पास ये क्या है, वेक्टर ए। इस पॉइंट का नाम ओ रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी, और इसका नाम क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। अब देखिएगा कि वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे देखिएगा एक होगा एक्स एक्सिस में और दूसरा होगा वाई एक्सिस में। जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाली तरफ होगा उसमें हम ए लिखेंगे, ए के साथ हम क्या लिख देंगे, एक्स। क्यों? क्योंकि किस डायरेक्शन में है, एक्स में है। और जब भी कभी एक्स लिखते हैं तो एक्स की डायरेक्शन में हम जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं वो हमेशा हम आई लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह एक कंपोनेंट इसका वाई वाली डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लिख देंगे ए वाई, और वाई वाली तरफ जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं वो क्या होगा, जे। इस बात को आपने याद रखना है, एक्स के साथ हम हमेशा आई लिखते हैं, वाई के साथ हम जे लिखते हैं, और अगर कोई तीसरा कंपोनेंट है जेड एक्सिस की बात करें तो उसके साथ हम हमेशा के को लिखेंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब आप ये देखिएगा, इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहां तक चलते हैं। देखिएगा आप अपने समझने के लिए ये देखें कि अगर हम खड़े हुए हैं पॉइंट ओ पर, तो हम जाना चाहते हैं पॉइंट पी पर। एक रास्ता तो ये है कि सीधा हम चले जाएं, ओ से चलें और पी तक चले जाएं। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे दूसरे रास्ते से जाना चाहें तो हमारे पास क्या रास्ता हो सकता है, हमें पहले पॉइंट ओ से लेके कहां पे जाना पड़ेगा, एम पे, और फिर एम से कहां पे हम चले जाएंगे, पी पे। या दूसरा रास्ता ये है कि ओ से पहले जाएंगे एन पे और एन से जाएंगे पी पे। मतलब जितना डिस्टेंस यहां से कवर करके जाना है उतना ही डिस्टेंस यहां से भी कवर करके जाना है। मतलब एक रास्ता तो ये है सीधा जाने का, और दूसरे दो रास्ते ये वाले हैं। हम इस वे को कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, हम जाना कहां पे चाहते हैं, ओ से कहां पर, पी पर, तो हम लिख लेते हैं ओ पी। ठीक, ओ से पी पर जाना चाह रहे थे तो ओ पी हमने लिख लिया। नेक्स्ट देखिएगा, ओ से एम, हम इस रास्ते से जा रहे हैं, जाना किधर है, पी तक जाना है हमने। ओ से एम, ओ से एम, मतलब ओ से पी पर जाने के लिए पहले क्या करेंगे, ओ से जाएंगे एम पर, ओ से जाएंगे एम पर, फिर एम से जाएंगे पी पर, प्लस एम से पी पर। क्लियर? तो ये आपने इसको याद रखना है। अब ये देखें कि यहां पे लिखा हुआ है ओ पी, ओ से पी तक का क्या नाम है, ए, तो हमने ओ पी की जगह लिख दिया ए। नेक्स्ट देखिएगा, ओ से एम तक का क्या नाम है, ए एक्स, तो हमने लिख दिया ए एक्स आई। एक्स की वजह से हमने क्या लिखा हुआ है, आई। क्लियर? अब एम से पी पर जाएंगे। अब यहां पे देखें, यहां पे तो आप देखेंगे कि यहां पर तो कोई नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या देखिए कि जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक है, क्या उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां तक है। तो हाँ जी, एग्जैक्ट जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। तो जो नाम यहां पर होगा वही नाम हम यहां पे भी लिख सकते हैं। तो ये जो ए वाई जे लिखा हुआ है यहां पे भी हम नाम रख सकते हैं ए वाई जे। तो ओ से एम तक का नाम हुआ ए एक्स आई, और एम से पी तक का क्या नाम हो गया, ए वाई जे। यहाँ पे क्या आएगा, ए वाई जे। तो यहाँ पे ए वाई जे को हमने लिख लिया। इतना मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुका होगा। ये एक वेक्टर है और ये उसके दो कंपोनेंट्स है। क्लियर? हमने बात कर ली कंपोनेंट्स की, जो क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यहां तक ये क्लियर? अब एक्स कंपोनेंट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, यहां पे हमने यूज किया है कॉस थीटा का रिलेशन। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कॉस को किस तरह याद रखना है।
साइन का फार्मूला किस तरह याद रखना है, और यहाँ पे हमने tan को यूज किया हुआ है, ये यूज करते हुए हमने फार्मूला किस तरह लिखना है। इस सब को याद रखने के लिए यहाँ पे आपने सिर्फ ये एक स्टेटमेंट याद रख लेनी है। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। आप सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखिएगा, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखें सम पीपल हैव, ठीक है, S stands for साइन, P stands for परपेंडिकुलर, H stands for हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सम पीपल है, तो यहां से आपको आइडिया हो जाएगा साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के। नेक्स्ट देखिएगा कर्ली ब्लैक हेयर्स, यहाँ पे C stands for कॉज, B stands for बेस, H stands for हाइपोटेन्यूज। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यहाँ पे T stands for tan, P stands for परपेंडिकुलर एंड B stands for बेस। अगर आप इन 3 लाइनों को याद रख लें तो आप कभी भी पेपर में भी बैठे हुए कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने रिलेशन यूज किया है कॉस का, तो कॉस किसके इक्वल होगा, यहाँ पे कर्ली ब्लैक हेयर, C स्टैंड्स फॉर कॉस, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखें बेस क्या होता है, ये नीचे वाला ये बेस है, बेस क्या है O से M, तो यहाँ पे देखें O से M, यहाँ पे हम लिख सकते हैं O से M भी लिख लें यहाँ पे। चलें यहाँ पे आप देख लें O से M, और O से M का क्या नाम है AX, तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया AX। उसके बाद क्या आ जाता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या था O से P, और इसकी जगह पे क्या A है तो हम उसको A लिख देंगे, तो यहाँ पे आ जाता है। तो फिर cos थीटा डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, AX डिवाइडेड बाय A। ये A नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं y कंपोनेंट की। y कंपोनेंट में हम यूज किसको करते हैं, साइन को। तो साइन किसकी इक्वल है, यहाँ पे देखें S स्टैंड फॉर साइन, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देख लें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला होता है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर इसका नाम AY है तो डेफिनेटली फिर इसका नाम भी AY, तो यहाँ पे हम लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह पे AY। तो नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या है हाइपोटेन्यूज O से P, तो इसका नाम क्या है A, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लिख देंगे A। तो क्या कहेंगे साइन थीटा किसकी इक्वल है, AY डिवाइडेड बाय A। साइन थीटा किसकी इक्वल है, AY डिवाइडेड बाय A। अब ये देखें ये A नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमने AX की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली थी, यहाँ पे हमने AY की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है। अब अगर इनका मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड क्या था हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, जो लेक्चर नंबर 1 है वहां पे मैंने आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया हुआ है। जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं है वो लेक्चर नंबर 1 को देख ले। अब ये देखिएगा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करेंगे। क्या करेंगे, वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या था O से P, तो हमने लिख दिया OP, ऊपर स्क्वायर था डाल दिया। बेस O से M, बेस की जगह पे OM, ऊपर स्क्वायर था डाल दिया, प्लस परपेंडिकुलर M से P, तो लिख दिया MP, ऊपर स्क्वायर था डाल दिया। अब ये देखें OP, O से P तक का क्या नाम था A, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A, ऊपर स्क्वायर था डाल दिया, इज इक्वल टू OM। O से M तक का नाम क्या था AX, तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया AX, ऊपर स्क्वायर था वैसे ही डाल दिया, प्लस की जगह पे प्लस आएगा M से P, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो अगर इसका नाम AY तो इसका नाम भी AY, ऊपर स्क्वायर था उसी तरह डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो ले लेंगे। A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, A की वैल्यू इस सब के इक्वल आ जाएगी। तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये वाला, ये इस फार्मूला से हम क्या कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड। ये फार्मूलाज जो है वो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट देखिएगा अगर हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है किसकी, वेक्टर A की, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं tan को। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर क्या है M से P, तो परपेंडिकुलर MP, बेस क्या है O से M, तो बेस की जगह पे हमने क्या लिख दिया O से M। ये चीजें हमने लिख ली। इसके बाद ये देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू MP, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, तो इसका नाम अगर AY है तो डेफिनेटली इसका नाम भी क्या AY, तो MP की जगह पे हमने लिख लिया AY। उसके बाद है OM, O से M,
इसका नाम क्या है, ए एक्स। तो ओ एम की जगह पे हमने लिख लिया ए एक्स। अब इधर टेन है, ये इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। न्यूमेरिकल में हम इस फार्मूला को भी यूज करेंगे जब कभी भी हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने की बात करेंगे, उस वक्त हम इसको भी यूज करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।